नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। का वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। खेड़ली टाउन के 2 वार्ड में 2 वर्ष से बरकरार पेयजल संकट, महिलाओं ने अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। भिवाड़ी थाना क्षेत्र में बैटरी चोर गिरोह हुआ सक्रिय। एक ही रात में चुरा ले गए 18 बैटरियां। बेटियों को अवसर मिलने पर वो छू सकती है आसमान, राज्यपाल मिश्र। भर्तृ विश्वविद्यालय का हुआ दीक्षांत समारोह। कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 दिवसीय हड़ताल का किया समर्थन, निजीकरण समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर रहेंगे हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। अलवर में राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे। उन्होंने कहा, किताबी ज्ञान के अलावा समाज में काम आने वाली शिक्षा भी देनी चाहिए। स्पोर्ट्स को जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहा है। महाराजा भर्तृ एक महान राजा थे। उन्होंने वैराग्य धारण करके गोरक्षनाथ के शिष्य बने। विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट देश के नाम रोशन करें। बेटियों को अगर अवसर मिले तो वो आसमान छू सकती है। एक बेटी 2 परिवारों को जीवन देती है। युवाओं को अपनी शिक्षा को बेहतर कार्य में लगानी चाहिए। शिक्षा जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का मौका देती है। व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक शिक्षा काम आती है। संविधान मार्गदर्शन ग्रंथ है, इसीलिए संविधान पार्क बनाए जा रहे हैं। एक विद्यार्थी को संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यमुना के पानी को अलवर लाने व प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने को लेकर राज्यपाल से चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि अब बेटियां आगे बढ़ने लगी हैं, बेटे अब चूल्हा चौका करने की तैयारी कर ले। जेपी यादव ने बताया कि अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय के अधीन 150 से अधिक कॉलेज चल रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा में शामिल होते हैं। विश्वविद्यालय में 400 स्टूडेंट शोध कर रहे हैं। 4 स्टूडेंट का खेलो इंडिया में चयन हुआ। इस मौके पर 37,382 स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को डिग्रियां दी गई। विश्वविद्यालय की तरफ से चांसलर मेडल कॉमर्स विषय के छात्र को दिया गया। सामान्य तौर पर मैं विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में जब जाता हूं तो सभी विश्वविद्यालय में मैंने देखा है कि लड़कियों ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं, सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा ही श्रेष्ठ हैं और इससे ये भी लगता है कि उनको कोई भी दायित्व दिया जाएगा तो उनके लिए कोई कठिन नहीं होगा। हर दायित्व का समुचित तौर पर पालन कर सकते हैं। सर, लगातार और लग भी रहा है। इस समय एयरफोर्स में भी हैं, आर्मी में भी हैं, बाकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, तो और आगे बढ़ती जा रही हैं। अब जो नेशनल एकेडमी, ये डिफेंस एकेडमी जो है पूना में पहले लड़कियों को जाने का नहीं था, लेकिन सरकार ने अब लड़कियों को भी कह दिया कि वो भी एनडीए में जा सकती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, क्योंकि वहां बड़ा जटिल होता है, बड़े कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि लड़कियां भी हर प्रकार की परिश्रम करने के लिए तत्पर हैं। सबसे बड़ी बात आपने देश में भी मालूम मिलता है, कई तरह का आरोप होता है, आपने कहा गीता। युवा जागृति संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति भीषण गर्मी के चलते पक्षियों की सेवा के लिए परिंदा विद सेल्फी कार्यक्रम का शुभारंभ पक्षी प्रेमियों के साथ किया गया, जिसमें मुख्य भागीदारी युवाओं की है, ताकि इन बेजुबान पशु पक्षियों की सुरक्षा व देखभाल का संकल्प आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा सके। सेल्फी विद परिंदा अभियान के तहत संस्था निःशुल्क परिंदे भी उपलब्ध करवाएगी। संस्था सचिव गोकुल चंद सैनी ने बताया कि पक्षियों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। पशु पक्षी प्रकृति की अनमोल व सुंदर कृति है। सामाजिक सरोकार के उद्देश्य को लेकर शुरू किए गए सेल्फी विद परिंदा अभियान में निःशुल्क परिंदे लेकर उनकी
नियमित देखभाल व पानी डालने की शपथ दिलाई गई। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों आदि में इसके लिए जागरूक किया जाएगा। जल व जीवों की देखभाल व संरक्षण के लिए अपने विचार व्यक्त किए। युवा जागृति संस्था सचिव ने कहा, यदि अपने पशु पक्षियों की सेवार्थ किसी तरह का कार्यक्रम किया है तो आपका पक्षी विद परिंदा सेल्फी व वीडियो बनाकर सेवा को सम्मान किया जाएगा। भिवाड़ी थाना तहत बीती रविवार सोमवार की रात बैटरी गैंग ने भिवाड़ी के खिजूरीवास गांव में करीब 18 वाहनों में लगी बैटरियां चोरी कर ले गए, जिसमें 4 ट्रैक्टर, एक टेम्पो, एक टाटा 407, एक पिकअप व 10 स्कूली ट्रेवल्स बस की बैटरियों पर गैंग ने हाथ साफ कर दिया। गांव के लोगों को सुबह जानकारी मिलने पर गांव में हलचल मच गई और गांव के लोग भिवाड़ी थाना पहुंचे। गांव के पार्षद पति सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में 17 से 18 वाहनों में लगी बैटरी चोरी कर ले गए हैं। जिस गाड़ी में से बैटरी नहीं निकल पाई उसका गेट तोड़कर व गाड़ी के शीशे तोड़कर बैटरी चोरी कर ले गए हैं। वारदात रात के 3 से 5 बजे के बीच हुई है। इधर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। धर्मपाल यादव, सन ऑफ श्री शेर सिंह यादव, एक्स टीचर। मेरा ट्रैक्टर सामने 3 साइड में खड़ा था और उसकी रात को बैटरी कर ले गए। कितने लोग, तो कुछ अता पता चला किसी को? कुछ नहीं मालूम, मैं खुद ही नहीं सोता, मेरा लड़का सोता है। अच्छा, तो आप? मेरा नाम धर्मवीर है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस चलाता हूँ मैं। गाँव खिजूरीवास में मैंने बस खड़ी करी थी शाम को। सुबह में मेरे पास में किसी मिलने वाले का फ़ोन आया कि तुम्हारी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। तो मैं वहाँ गया तो शीशे टूटे हुए थे, गाड़ी से खिड़कियाँ बैंड कर रखी थी। अंदर गया तो गाड़ी के बैटरी गायब थी। उसके बाद में अंदर सारे कागज़ वागज सब कुछ हटा रखे थे। गाड़ी की बैटरियाँ चोरी हो गई। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मेरे गांव में कम से कम 17 से 18 गाड़ियों की रात को 4 बजे 3 बजे के समथिंग बैटरियाँ उतर गई। सब बैटरियाँ तोड़ के जो नहीं निकल पाई, अंदर से शीशा तोड़ के निकाली गई। 10-12 गाड़ियाँ तो बसें जो थी वो रोड पे खड़ी थी, उनकी निकाली है। 5 साधन अंदर थे, टेम्पो, ट्रैक्टर, पिकअप, उनके रोड में जो अंदर साधन खड़े थे उनके 1-2 के बंदों के घेर के अंदर से भी गाड़ियाँ जो खड़ी थी उनके अंदर से भी निकाले हैं। 3 ट्रैक्टर थे जो गेहूँ सरसों काटने आए हुए थे बाहर से, उनकी भी बैटरी निकली। तो अभी तक आपने पुलिस को सूचना दे दी? सर, पुलिस को सूचना दे दी है, रिपोर्ट लिखवा दी है और इस गैंग का तफ्तीश की जा रही है और देखते हैं क्या होता है। तो आपको सूचना कब लगी है इसकी? ये सूचना हमको सुबह 5 बजे लगी, जब दिन की चोरी आए भाई पाकिस्तान से चोरी हो गया है तो आप चलो थाने में एफआईआर लिखो। गोविंदगढ़ कस्बे की पंचायत समिति की ओर से निजी मैरिज होम में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रारंभ हुआ। पंचायत समिति के प्रधान रसनम गोपाल चौधरी ने बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सरपंचों को ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण शिविर में 25 पंचायतों के सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। 22 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें पंचायती समिति गोविंदगढ़ के बीडीओ साहब प्रहलाद मीणा जी को सहायक विकास अधिकारी रामचरण मीणा जी व सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया। आज इस प्रशिक्षण में पंचायती राज से संबंधित राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। गोविंदगढ़ कस्बे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड की ओर से सोमवार को थाने में सभी केंद्रों के पेपरों को रखवाया गया। सभी केंद्र वीक्षकों ने अलमारियों में अपने पेपर रखकर सील लगाई। कोऑर्डिनेटर मनोज बाली ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अलवर से बसों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपरों को लाया गया है और थाने में सुरक्षित रखवा दिए गए हैं। पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। अजमेर के द्वारा यहाँ अलवर यशवंत स्कूल से बस के द्वारा पेपरों को पुलिसकर्मी की सुरक्षा के साथ यहाँ सभी थाना प्रभारियों के थाना में पहुँचाए गए हैं। गोविंदगढ़ परिक्षेत्र के लगभग 6 परीक्षा केंद्रों के पेपर आज थाने में अलमारी में रखे गए हैं, क्योंकि थाना में 24 घंटे पुलिस रहती है।
पेपरों की सुरक्षा पूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर पेपर कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं, जिनकी उपस्थिति में ही अलमारी खोली जाएगी। कोई भी केंद्राधीक्षक बिना पेपर कोऑर्डिनेटर की गैर मौजूदगी में पेपर नहीं खोल सकता है और पेपरों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम सरकार के द्वारा किया गया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, प्रिंसिपल रामबास। भारतीय नववर्ष समारोह समिति व विभिन्न सामाजिक व व्यवसायिक संगठनों की बैठक खैरतल कस्बे में अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में सभी की सहमति से हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत नववर्ष की पूर्व संध्या पर 1 अप्रैल 2022 को विशाल व भव्य भगवा रैली निकालने का निर्णय लिया गया। रैली 1 अप्रैल को शाम 3 बजे अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रसेन चौक पर आकर पूर्ण होगी। रैली में महिलाओं को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न संगठनों ने रैली में सहयोग का आश्वासन देते हुए रैली को भव्य बनाने का संकल्प लिया। रैली के संयोजक सौरभ खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में संघ के खंड संचालक महावीर चौधरी ने हिंदू नववर्ष के प्रति चेतना फैलाने की जरूरत पर जोर दिया। खेड़ली कस्बे के वार्ड 7 व 8 की महिलाओं ने विगत 2 वर्षों से नलों में पानी नहीं आने के कारण जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का घेराव कर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 8 के निवासी रवि प्रकाश सोनी ने बताया कि पिछले 2 सालों से नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिसको लेकर सुगम पोर्टल व जलदाय विभाग के अफसरों व कर्मचारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद आज तक नलों में पानी नहीं आने की समस्या बरकरार बनी हुई है। महिलाओं का कहना है कि विभाग के एक कर्मचारी की मनमानी से सप्लाई लाइन में एक प्लेट लगाकर पानी के लिए अवरोधक बना रखा है, जिसे कई बार अवगत करवाने के बावजूद प्लेट को नहीं हटवाया गया। पानी की पूर्ति के लिए वार्ड के लोग पैसा इकट्ठा कर टैंकर से पानी की पूर्ति कर रहे हैं। करीब 500 रुपए प्रति टैंकर का खर्चा आता है। कनिष्ठ अभियंता राकेश बैरवा ने लोगों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। वे कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए सभी वार्डों में सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने को कहा। साथ ही महिलाओं द्वारा बताई गई प्लेट की समस्या से भी निजात दिलाने के आदेश दिए। इस दौरान संगीता, छोटी, सीता, सुमन, बुलबुल, नेहा, मीरा, सुनीता, मनभरी व दीपक जैन सहित अनेक वार्डवासी मौजूद रहे। उनसे ये बोला था कि 2 दिन में पानी आ जाएगा, नहीं आया था। आप जानते हो प्रैक्टिकली चीजें टाइम लगता है। भाई साहब इतना टाइम लगता है? एक मिनट रवि जी एक चीज बताएंगे आप, प्रैक्टिकली आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एक वार्ड को पानी देने में कितना समय लगता है? वहाँ पे आपका कोई एम्प्लॉई नहीं था, मैं और ये दोनों बैठे। पानी आता है शमशान घाट में, हाँ उसी के लिए लगाया था ना, पानी नहीं मिला तो क्या करे भाई? भाई साहब ये ड्यूटी इनकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम वही कह रहे हैं, अभी उसी के लिए तो लगाया था आपके मोहल्ले। भाई साहब 2-2 साल जिम्मेदारी आपकी, पानी पहुँचा। इंजीनियर्स पॉइंट विद्यालय खैरतल का वार्षिक उत्सव सुंदरम गार्डन खैरतल में भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ और टैलेंट सर्च परीक्षा की प्रतिभाओं को सम्मानित कर अपना वार्षिक उत्सव मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया व अध्यक्षता कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि किशनगढ़ बास प्रधान बीपी सुमन, खैरतल एसएचओ भगवान साय शर्मा, सीबीओ ओम शंकर, हीरालाल, गिरीश टाटा, जसवंत आर्य, शिवचरण गुप्ता, करण सिंह, एलआर बाल्यान, उदयराम चौधरी, मोहनलाल शर्मा, मनोज बुढ़ाड़िया, पार्षद राहुल, पार्षद पवन आचार्य, ज्ञानीनाम चौधरी और प्रहलाद गोयल रहे। संस्था निदेशक आजाद चौधरी ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भिवाड़ी थाना तहत 100 किलो काजू के बदले 78,200 रुपए फ्रॉड का मामला सामने आया है। पीड़ित ने भिवाड़ी थाना में पूजा कैशो इंडिया के नाम से मामला दर्ज कराया है। थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि महेंद्र शर्मा ने एक शिकायत दी, जिसमें 100 किलो काजू के बदले उनसे 78,200 रुपए का फ्रॉड पूजा कैशो इंडिया ने कर लिया। शिकायत में बताया है कि 5 बार में उन्होंने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए हैं। जयपुर के ट्रांसपोर्टर ने परेशान होकर उनसे 5,000 रुपए भी फोन पे से ट्रांसफर करा लिए। अब खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। Welcome to Khandelwal Agencies, NCR's largest industrial electrical house in Bhiwadi. We are the leading distributors of more than 30 national and international brands with following unique selling points. Number 1 partner for ABB in Rajasthan and channel partner for 25 brands. 25 years industry experience,
with 3,000 plus satisfied customers. Ready stock of 10,000 plus items with pan-India supply. 30,000 plus square feet RCC structure for warehouse. Over the years, we have earned the reputation of excellence and professionalism for serving to the prominent brands across industry. You can contact us on following details. Thank you. आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में काफी वर्षों से संचालित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय भूडावली में स्थानांतरित कर दिया गया है। काफी समय से विद्यालय का भवन भूडावली में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वहां स्थानांतरित नहीं किया गया था, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को खेल मैदान, खुला वातावरण, खुले कक्षा कक्ष सहित अनेकों सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा था। पूर्व में विद्यालय कस्बे के बीचों बीच स्थित पुरानी अनाज मंडी में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में संचालित था, जो कि मुख्य बाजार के बीचों बीच है, जहां पर हर समय भीड़ भाड़ व वाहनों का जमावड़ा रहता है, जिसके चलते विद्यालय में आने वाले छात्रों व स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। विद्यालय प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद वर्मा ने बताया कि विद्यालय को स्थानांतरित कराने में प्रमुख भूमिका राज्यपाल भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित ओम प्रकाश गुप्ता बघेरी वाले की रही, जिन्होंने विद्यालय व कमरों का निर्माण, पानी की सुविधा सहित अनेक सुविधाएं अपने व्यक्तिगत खर्च से कराई। दूसरी ओर भवन बनने के बाद निरंतर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों से मिलकर पत्र व्यवहार किया। प्रधानाचार्य वर्मा ने बताया कि भामाशाह ओम प्रकाश गुप्ता समय समय पर विद्यालय में आवश्यक कार्य कराए जाते हैं, उनमें पूर्ण सहयोग करते हैं। इधर नवनिर्मित विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण का विशेष कार्य अध्यापक अजीत यादव के विशेष सहयोग से किया गया। इसमें 181 में मुख्यमंत्री कार्यालय को से बराबर पत्राचार रहा और आपके एसडीएम साहब किशनगढ़ को पत्राचार और कलेक्टर साहब को पत्राचार और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर राव
को बराबर पत्र व्यवहार करते हुए पूरा दबाव बनाया गया कि 2017 में जब स्कूल वहां स्थानांतरित कर दिया गया और मुख्य शिक्षा मंत्री द्वारा उसका उद्घाटन कर दिया गया, उसके बावजूद स्कूल को कुछ बीच के जो है के लोगों ने जो है उसको बराबर रोके रखा और इससे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बच्चों की जो नित्य गतिविधियां हैं, शिक्षा की, एजुकेशन की और खेलकूद की और दूसरी जो है जनरल नॉलेज की जो गतिविधियां नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर बैठने की जगह भी ढंग से नहीं थी। 6 कमरे हैं और जिसमें वो मतलब अपना स्कूल चला रहे थे 12वीं तक का, तो इससे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो इसके लिए भरसक प्रयत्न किया गया। वैसे मैं राज्यपाल सम्मान से सम्मानित हूँ शिक्षा विभाग के द्वारा, तो मैंने काफ़ी जो है प्रयास करने के बाद तो फिर इनकी जो है नींद खुली स्कूल स्टाफ की और प्रिंसिपल साहब की। तो इन्होंने भी लिखा उनको, डिप्टी डायरेक्टर को, और उसके बावजूद उनके प्रयत्न से भी और मेरे प्रयत्न से स्कूल वहाँ जा पाया। ये एक मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य का दिन था और बहुत ही गुड न्यूज़ थी मेरे लिए कि स्कूल वहाँ स्थानांतरित हो गया है। पुरानी अनाज मंडी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो विद्यालय संचालित था, अब वो खैरतल के बूढ़ावाली क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए नए भवन में। ये भवन विगत करीबन 3 वर्षों से बना हुआ था, लेकिन स्थानांतरित नहीं हो पा रहा था विद्यालय। आज हम संस्था प्रधान से बातचीत करते हैं कि विद्यालय में स्थानांतरित होने के बाद में कैसा बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही है और क्या अलग एहसास मिल रहा है आपको, बताइए। राज्य सरकार ने 9 फरवरी को, एवं विभाग ने 15 फरवरी को आदेश किए। हमने एसडीएमसी की मीटिंग लेकर के 16 फरवरी को विद्यालय में स्थानांतरित कर लिया गया। विद्यालय परिसर में बच्चे भी आनंद महसूस कर रहे हैं। साथ में हमारे राजस्थान सरकार से सम्मानित भामाशाह श्रीमान ओम प्रकाश बघेरीवाले साहब के विशेष सहयोग से विद्यालय यहाँ स्थानांतरित हो गया है और विद्यालय परिवार, साथ ही बच्चे, खुशी का माहौल है और परिसर बहुत अच्छा है। सर, ऐसा क्या कारण था कि 3 वर्षों तक आपका जो विद्यालय स्थानांतरित नहीं हो पाया भवन बनने के बाद भी? देखिए, भवन में पर्याप्त संसाधन नहीं थे, जैसे कि पानी का कनेक्शन भी नहीं था मेरे आने से पहले और लाइट का कनेक्शन भी नहीं था। कक्ष भी संसाधन अभी पूर्ण नहीं है, इसलिए पानी और लाइट की व्यवस्था होने से पूर्ण रूप से विद्यालय नहीं आया। साथ में विभागीय आदेश भी अभाव था। मैंने अभी विगत वर्ष में ही यानी 1 जनवरी 21 में ज्वाइन किया था। उसके बाद में मैंने भामाशाह ओम प्रकाश जी के सहयोग से विभागीय कार्रवाई की। विभाग ने जैसे ऑर्डर किया, हम यहाँ एसडीएमसी के माध्यम से विद्यालय को स्थानांतरित कर दिया। अभी बिजली, पानी, खेल का मैदान आदि संपूर्ण सुविधाएं मौजूद है इस नए भवन में? श्रीमान, हमारे भामाशाह ओम प्रकाश जी के असीम सहयोग से पानी का कनेक्शन किया गया एवं लाइट कनेक्शन इनके सहयोग से किया गया। साथ में अभी खेल ग्राउंड अभी जो भी विद्यालय परिसर में है ये कम है। अभी हम नगरपालिका अध्यक्ष चेयरमैन साहब को लिख रहे हैं, खेल ग्राउंड के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए शीघ्र ये कार्रवाई की जा रही है। स्टाफ की क्या व्यवस्था है? अभी स्टाफ वर्तमान में पर्याप्त है। अभी विभागीय डीपीसी कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग से अभी शायद साहित्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का प्राध्यापक ज्वाइन करने की संभावना है। अभी कौन सी क्लास से विद्यालय चल रहा है? कितने क्लासेज चल रही है यहाँ पे? अभी वर्तमान में यहाँ विभागीय आदेशानुसार 1 से 12 क्लास वरिष्ठ उपाध्याय तक संचालित है पूर्ण रूप से। कितने बच्चे हैं टोटल? इस समय 262 बच्चे हैं टोटल। 262? हाँ, टोटल। और 11-12 में संकाय? 11-12 में सामान्य व्याकरण है, साहित्य शास्त्र है, ये तो वैकल्पिक वर्ग 2 में है। वैकल्पिक 3 में हिंदी साहित्य है और हमारा जो विभागीय निर्देश है उसमें संस्कृत वाङ्मय है। तीसरा सब्जेक्ट है। अभी और कौन कौन सी ऐसी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति होना अभी शेष है? विद्यालय संचालन में, विद्या संचालन के लिए भौतिक संसाधन में अभी पर्याप्त 2 कक्ष की सख्त आवश्यकता है। साथ में हमारे जो भामाशाह है उन्होंने पूर्व में भी घोषणा की है कि 2 टीन सेट, 2 कमरों की जगह जो टीन सेट है वो शीघ्र कार्य कर दिया जाएगा, जिससे हमारे विद्यालय में शिक्षण संचालन में सहायता मिलेगी। ऐसा कार्य सबसे अधिक सहयोग किसकी ओर से किया गया इस विद्यालय को यहाँ डेवलप करने में? सबसे विशेष सहयोग तो मैंने बार बार मेरी तरफ से नाम लिया जा रहा है,
राजस्थान सरकार से सम्मानित भामाशाह श्रीमान ओम प्रकाश जी बघेलवाल का विशेष अनुपम सहयोग रहा है। साथ में मेरे से पूर्व जो संस्था प्रधान और विद्यालय स्टाफ रहा, साथ में हमारे विद्यालय की भामाशाह, उनका विशेष सहयोग रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। टपुगड़ा कस्बे के बाईपास स्थित आशीर्वाद गार्डन में टपुगड़ा सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग की अध्यक्षता में भारत विकास परिषद ने दायित्व ग्रहण व परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारत विकास परिषद में शामिल हुए नए सदस्यों को प्रांतीय अध्यक्ष आर.एस. सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक संदीप यादव ने भारत विकास परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। प्रांतीय महासचिव रणवीर सिंह त्यागी, जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, सचिव वीरेंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय मंत्री अशोक मित्तल सहित भिवाड़ी शाखा के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर रूप सिंह, क्षेत्रीय मंत्री महिला व बाल विकास डॉक्टर नवनीत शर्मा, भिवाड़ी शाखा के ही शैलेंद्र सेंगर, मनोज जैन, सीए दिलीप गोयल सहित टपुगड़ा शाखा व राजगढ़ शाखा के सदस्य उपस्थित रहे। टपुगड़ा के भामाशाह व परिषद के संरक्षक लाला मांगीलाल गोयल का सम्मान किया गया। संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, प्रांतीय सदस्य पवन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जांगिड़, वर्तमान अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, रामशरण बाबू, रामकिशन, डॉक्टर मुकेश नरनौलिया ने कार्यक्रम की व्यवस्था संभाली व आए हुए अतिथियों का सम्मान किया। विकास परिषद का शपथ ग्रहण समारोह था, तो सबसे पहले तो मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो समाज के सेवा का जो कार्य भारत विकास परिषद कर रही है उसमें अपना सब लोग सहयोग करेंगे और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और जैसा अभी आपने सभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि भारत विकास परिषद लगातार सेवा और संस्कार के लिए काम कर रही है और वो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेवा के क्षेत्र में लगातार गरीब लोगों की मदद की जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल की सुविधाओं की बात करें, मेडिकल सुविधाओं की बात करें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर बाकी अन्य क्षेत्रों में। और बच्चों में हमारी भारत की हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, बच्चों को अपने परिवार के लिए उनकी क्या जिम्मेदारी है, समाज के लिए क्या जिम्मेदारी है, वो सब सिखाने का काम भारत विकास परिषद करती है। और भारत विकास परिषद का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सबको बुलाया और सबका धन्यवाद। थैंक यू। अलवर शहर के आर्चिड गार्डन में रविवार को एक जोड़े का विवाद तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की प्रेरणा से दहेज मुक्त व बिना खर्च के गुरुवाणी के द्वारा बिना किसी दिखावे के संपन्न हुआ। अलवर जिले की बेलाका निवासी राम सिंह दास की पुत्री आरती की शादी अलवर जिले के कठुमर निवासी बुदर दास के पुत्र पंकज के साथ साधारण तरीके से कबीर गुरुवाणी के द्वारा संपन्न हुई। साधारण कपड़ों में बिना दिखावे व फिजूल खर्ची के विवाह संपन्न किया। दोनों संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान समझकर उनके अनुसार रविवार दोपहर में सादगीपूर्ण तरीके से बिना सेहरे, बिना घोड़ी, बिना मेहंदी और बिना श्रृंगार के साधारण कपड़ों में कबीर गुरुवाणी के द्वारा दूल्हा व दुल्हन के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर सादगी पूर्वक विवाह कराया गया। दोनों परिवारों ने फिजूल खर्ची को रोकने व दिखावे को समाप्त करने और लोगों को जागरूक करने के लिए यह निर्णय लिया। यहाँ पर परम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है टीवी पर प्रोजेक्टर के माध्यम से। साथ ही दहेज मुक्त शादी, जिसे यहाँ सत्संग में आध्यात्मिक रमेणी कहा जाता है, उसका भी आयोजन किया जाएगा। इसमें 1 रुपये का लेना देना नहीं है, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों की तरफ से। तो इस चीज का आज यहाँ पर आयोजन किया। मेरा नाम विक्रम सिंह है, यहाँ सत्संग या माध्यम विक्रम दास नाम है। ये हमारा सत्संग चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है और एक दहेज मुक्त विवाह जोड़े का दहेज मुक्त विवाह भी हो रहा है साथ में। अच्छा, ये दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, ये किसके सानिध्य में हो रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। अलवर से करीब 300 श्रद्धालु गोवर्धन पहुंचे और वहां पर भाव भक्ति के साथ गीत गाते हुए गोवर्धन की परिक्रमा की। डॉक्टर विजयपाल यादव ने बताया कि परिक्रमा में श्रद्धालु भजनों पर झूमे, ईश्वर को याद करते हुए टोलियों के रूप में निकले। गोवर्धन परिक्रमा करने के पश्चात दूध भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया गया। टपुगड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के प्रयास मामले में 8 माह से फरार चल रहे एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। टपुगड़ा थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि 2 अगस्त 2021 को थाना क्षेत्र की एक परिवादिया ने दर्ज कराया था कि 9 जून 2021 की रात करीब 8 बजे उसकी नाबालिग लड़की अपनी भाभी के साथ शौच के लिए खेत में जा रही थी, तो मुलजिम राशिद पुत्र शरीफ निवासी चावंडी
खुर्द थाना शेखपुर अहीर द्वारा नाबालिग लड़की को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास किया। तिजारा में अंबेडकर सर्किल के पास तिजारा प्रजापति समाज की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 28 नए सदस्यों सहित 17 लोगों ने कार्यकारी के पदाधिकारी के रूप में शपथ ली, जिसमें अध्यक्ष सत्यपाल प्रजापति, उपाध्यक्ष किशन लाल बाबूलाल, सचिव नवल किशोर, कोषाध्यक्ष दौलत राम ने शपथ ली, जिसमें तिजारा विधायक संदीप यादव मुख्य अतिथि रहे, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता थानागाजी प्रधान जयप्रकाश प्रजापति ने की। इस दौरान विधायक संदीप यादव ने कहा कि हम सबको एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। विधायक यादव ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। इस दौरान तिजारा नगर पालिका चेयरमैन झब्बूराम सैनी, वाइस चेयरमैन हरीश, तिजारा पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव, गोविंद राम कुमावत, प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर तुलसीराम बरेडिया, जिला अध्यक्ष सुंदरलाल प्रजापति, पूर्व चेयरमैन धारू हेड़ा, पूर्व वाइस चेयरमैन बने सिंह, पार्षद बिशंबर सैनी, कालूराम शर्मा, राजेश कसाना, बबली जगन्नाथ, पुरुषोत्तम गुल्लू, जेपी यादव, प्रीतम दायमा, नरेंद्र यादव सहित प्रजापति समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला है खबरों में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। फैमिली हो या फ्रेंड्स या आपके ऑफिस के करीब, अगर जाना है कहीं घूमने तो आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, जहां आपको मिलेंगी ढेर सारी राइड्स, आपके पर्सनल सामान के लिए लॉकर फैसिलिटीज, सीसीटीवी कैमरास एंड पार्किंग फैसिलिटीज, साथ ही एसी रूम्स एंड रेस्टोरेंट्स जहां ले सकते हैं आप खुद बेहतरीन खाने। सो हो किसी का बर्थडे या हो कोई भी पार्टी, आना है सिर्फ ग्रीन पार्क सिटी वाटर पार्क एंड होटल, अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुगड़ा के समीपवर्ती गांव थड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय माध्यमिक से क्रमोन्नत किए जाने पर विधायक संदीप यादव ने विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक संदीप यादव और विशिष्ट अतिथि CBEO हरीश गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सत्यनारायण मेघवाल ने की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में 73 वर्षीय कुमुद जौहरी ने राजस्थानी घूमर गीत पर डांस किया, जिस पर सभी ने जमकर तालियां बजाई। कार्यक्रम के दौरान इमेश तिरान पुत्र सतवीर को बेस्ट ऑफ द ईयर स्टूडेंट अवार्ड दिया गया। विद्यालय के विद्यार्थी को इंस्पायर्ड अवार्ड दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली विद्यालय की अध्यापिका नेहा कंबोज को सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जसविंदर कौर ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और विद्यालय में कमरों का निर्माण करवाने की मांग की, जिस पर विधायक ने कमरे बनवाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका जसविंदर कौर, आसियाना निर्मय सोसाइटी के RWA प्रेसिडेंट सूर्यनंद, CBEO हरीश गुप्ता, भामाशाह, विमल चंद्र अस्थाना,
निर्मेश शर्मा, वार्ड पंच शीला चौहान, मित्र सैन, सूरज भान, पार्षद प्रीतम दायमा मौजूद रहे। एरोड्रम रोड स्थित धवन चिकन सेंटर के मालिक देवेंद्र धवन ने अपने एनईबी दाऊदपुर स्थित घर पर अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एनईबी थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक महावीर सिंह ने बताया कि सुबह थाने पर सूचना मिली कि दाऊदपुर निवासी एक व्यक्ति ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका शव सामान्य चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखा हुआ है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दाऊदपुर निवासी 55 वर्षीय देवेंद्र कुमार धवन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मृतक की एरोड्रम रोड पर धवन चिकन सेंटर के नाम से दुकान है। आज दिनांक 28/3/22 को सुबह थाने पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है, जो सरकारी हॉस्पिटल के मोर्चरी में डेड बॉडी रखी हुई है। इस सूचना पे यहाँ आया तो मृतक के पड़ोसी एवं कुछ परिवार के लोग हैं, जिन्होंने मृतक का नाम देवेंद्र कुमार धवन, पुत्र स्वर्गीय श्री चेतराम धवन, जाति जाटव, उम्र 55 साल, निवासी एनईबी दाऊदपुर बताया है। इसके जो बच्चा है वो अभी दिल्ली से आ रहा है, रस्ते में चल रहा है। उसके आने पे कार्रवाई पंचायतनामा की जाएगी एवं पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। क्या काम करते थे, कहाँ पर दुकान है? ये धवन चिकन सेंटर के नाम से दुकान है, दाऊदपुर फाटक पे, वो चला से। अभी कुछ कारणों का भी कुछ पता लग पाया? अभी कोई पता नहीं लग पाया है, जांच की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर जैसे तथ्यों के वैसे कार्रवाई की जाएगी। थानागाजी क्षेत्र में राशन की दुकान करने वाले दुकानदारों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उचित मूल्य दुकानदारों के समक्ष गंभीर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। साथ ही कहा कि छत का प्रावधान था, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। ज्ञापन में वाधवा आयोग की सिफारिशों को लागू करने, मृतक उचित मूल्य दुकानदार की उम्र को विलोपित करने, विधाओं को विलोपित करने की मांग की गई। खाद्य सुरक्षा प्राप्त 500 राशन कार्ड व 2000 यूनिट संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के प्रति राशन दुकान पर राशन, 5000 दुकानों की नियुक्ति करने, पोस्ट मशीन रिप्लेसमेंट पालना करने आदि की मांग की गई। थानागाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री योजना के तहत बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक अंग्रेजी दवाइयों के चिकित्सकों के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीमारियों की जांच व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सुबह से लेकर शाम तक चले शिविर में हजारों मरीजों ने अपने स्वास्थ्य जांच करवाई। ब्लॉक सीएमएचओ योगेश शुक्ला के सानिध्य में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए हुए सभी मरीजों को चिकित्सकों के द्वारा उचित दवा, उचित परामर्श देकर इलाज किया गया। उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार के निर्देशानुसार शिविर का आयोजन किया गया था। मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य कैंप, जो मेगा कैंप है, उसका आयोजन थानागाजी सीएचसी पर किया जा रहा है, जिसमें सभी जो अपने ब्रांचेज हैं मेडिकल की, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देंगे। इसके अंतर्गत सभी आमजन से अपील है कि जो भी उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की आवश्यकताएं होती हैं, वो इस कैंप में अपने परामर्श लें। निःशुल्क है सभी चीज़ें, सभी जाँचें निःशुल्क हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर अपने स्वास्थ्य लाभ। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अलवर ने 28-29 मार्च की 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया है। यह हड़ताल मजदूर, किसान व आमजन विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश है। यह हड़ताल 4 श्रमिक कोड निरस्त करने, किसानों से किए वादे पूरे करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, स्थायी भर्ती करने, निजीकरण को खत्म करने आदि मांगों के लिए की जा रही है। जन विरोधी नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 को जबरन लागू किया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलआईसी ऑफिस पहुंचकर वहां हड़तालरत कर्मचारियों के साथ अपनी एकजुटता और समर्थन जाहिर किया। पार्टी जिला सचिव रईसा, जितेंद्र नरूका, नाथू सिंह इलियास, ताराचंद, दीनदयाल, शेरदिल सहित अनेक हड़ताल के समर्थन में पहुंचे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 28-29 की मजदूरों की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में आज हिस्सा लिया। यह हड़ताल न केवल सरकार की मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ है, बल्कि आमजन विरोधी नीतियों के भी खिलाफ है। यह हड़ताल न केवल निजीकरण के खिलाफ है, बल्कि बैंक, बीमा, रेलवे, एयरलाइन
स्टील उद्योग, इन सब को जो निजीकरण के हाथों में बेचा जा रहा है उसके खिलाफ भी है। नरेगा के बजट में कटौती कर दी गई है उसके खिलाफ है। शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण के खिलाफ है। यह हड़ताल पूरे देश में आम जन में संविधान विरोधी, केंद्र सरकार की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक व्यापक जन आक्रोश है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी इस हड़ताल के समर्थन में रही और अपना पुरजोर मांग केंद्र सरकार से करती है कि निजीकरण की इन जन विरोधी नीतियों को वापस लिया जाए। इंकलाब जिंदाबाद। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।